नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत व्याकरण में। जब आप सिद्धि करते हैं तब आप देखेंगे कि जो हमारा तद्धित प्रकरण है, तद्धित प्रकरण में एक सूत्र है हमारा बहवादिभ्यश्च, और बहवादिभ्यश्च जो सूत्र है वह ये कहता है कि बहुआदि यानी बहुवादी जो गण है उसमें जो पठित शब्द होते हैं, यानी इस गण में जो पढ़े गए शब्द हैं, कौन से गण में? बहुवादी का मतलब होता है बहु जिसमें पहला शब्द है, और उस गण में जो पढ़े गए शब्द होते हैं उनसे अपत्य अर्थ में, यानी जब आपको किसी की संतान बतानी है तो उस अर्थ में, अपत्य अर्थ में क्या है? ईय प्रत्यय होता है। जैसे आपने इससे पहले जो पढ़ा वह क्या था? अत ईय, और जो अत ईय होता है वह क्या होता है? अदंत प्रातिपदिक से परे अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। और यहाँ पर जो है वह कौन सा है कि बहुवादी गण में जो पढ़े गए शब्द होते हैं उनसे अपत्य अर्थ में आपका प्रत्यय लगता है ईय प्रत्यय। अब देखिए ये जो शब्द है, ये शब्द कौन सा है? बहु शब्द है, और बाहवीह शब्द बनता है बाहोह अपत्यम, अर्थात बाहु नामक व्यक्ति की जो संतान होती है उसको बोलते हैं बाहवीह। तो देखिए बाहु प्लस, यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं ये है बाहु प्लस गंस प्लस ईय, और बाहवादिभ्यश्च सूत्र से अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय लगता है ये। उसके बाद बाहु प्लस गंस, ईय के एकार का इत संज्ञा करके लोप करते हैं तो हलंत्यम सूत्र से ईय के यकार की इत संज्ञा, तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक यकार का लोप। फिर देखिए इस पूरे समुदाय की क्या करते हैं हम? प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं, और प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासाश्च जो सूत्र है उससे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। फिर बाहु प्लस ईय सोपो धातु प्रातिपदिकयोः जो सूत्र है, इस सूत्र से प्रातिपदिक के सुप अर्थात गस का लोप हो जाता है। और फिर तद्धिते स्वचाम आदेह सूत्र से आदियच जो बाहु था, तो बाहु का जो ये आकार है इसको वृद्धि आकार होता, किंतु इसमें तो क्या है? आकार ही है दीर्घ, तो दीर्घ होने पर भी क्या है? वृद्धि हो जाती है और ये आकार हो जाता है, यानी हमारा जो सूत्र है वह प्रवर्त हो जाता है। तो इसकी बात क्या है? देखिए जब आप आगे देखेंगे तो फिर यचिभम सूत्र से बाहु के उकार की इस संज्ञा भासंज्ञा हो जाती है, और बाहोह में और गुण सूत्र से ओकार को ओकार गुण आदेश हो जाता है। और फिर जब आपको पता है बाहों में यहाँ ओ है और ओ के बाद ईश्वर है, तो एक सूत्र लग जाता है हमारा एचो अयबायावः। एचो अयबायावः सूत्र से एच ओ को अवादेश हो जाता है, जो बाहों में जो ओ है उसको अवादेश हो जाएगा। और फिर बाह भी बना लेंगे, अज्झिनम परिण संयोजम परिभाषा से संयोग करने पर क्या बन जाएगा? बाह भी बन जाएगा। और फिर विभक्ति कार्य कर देंगे, तो विभक्ति कार्य में सु लाएंगे, और स्वादि कार्य या विभक्ति कार्य एक ही चीज़ बोल देते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने बाहवी की सिद्धि की है उसी प्रकार से ये ओडुलोमी की भी सिद्धि होगी। तो ओडुलोमनः अपत्यम, ओडुलोमन नामक व्यक्ति की संतान। तो इसमें जब आप शुरू करेंगे तो ओडुलोमन प्लस गंस प्लस ईय, क्या है? ओडुलोमन प्लस गंस प्लस ईय, बहवादिभ्यश्च सूत्र से अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय आ जाएगा। फिर ईय के इस यहाँ का लोप कर देंगे, ये जो यहाँ है, फिर ये गस का लोप कर देंगे, और ऊ को आदि वृद्धि होकर के औ हो जाएगा। तो और जो लोमन में ये जो अन बचता है इसकी भा संज्ञा करके
इसकी भासंज्ञा कर देंगे और फिर यसेति च से इस अन का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं तो आपकी सिद्धि पूर्ण हो जाती है। ये आपका सूत्र है बहुवादिभ्यश्च, यानी बहुवादी जो गण है इसमें दो शब्द पड़े गए हमारे, ओडोलोमन और एक बाहु। तो ये बाहु से तो बाह भी बन जाता है और ओडोलोमन से आपका ओडलोमी बन जाएगा। जिस प्रकार से आपने इस बाहु की सिद्धि की है उसी प्रकार से जो आपकी सिद्धि है वो हो जाएगी किसकी, ओडलोमन की। अब उसके बाद एक दूसरा सूत्र है विद्यार्थियों, और दूसरा सूत्र है जो वार्तिक है इसी पे, ओडोलोमन वाले पे। और ओडोलोमन वाले पे जो वार्तिक है उस वार्तिक में क्या बताया है, देखिए ये जो वार्तिक है हमारा कि लोमनोपत्तेषु बहुस्वकारो वक्तव्य, यानी लोमन शब्द से जो ओडोलोमी आपने सिद्ध किया था वो तो क्या एक वचन का शब्द है, और उसके बाद जब आप इसको बहुवचन में करेंगे तो हमारा यह जो वार्तिक है विद्यार्थी ये काम करेगा। क्या कहा है वार्तिक में, लोमनोपत्तेषु बहुस्वकारो वक्तव्य, यानी लोमन शब्द से बहुत्व विशिष्ट अपत्य अर्थ में अप्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय लग जाता है, ये जो प्रत्यय है हमारा अप्रत्यय लगेगा यहाँ पर, ये जो दिया है। तो ये अप्रत्यय कब लगता है, जब हम एक वचन अपत्य अर्थ में सिद्ध करेंगे तो हमारा लगेगा इय। एक वचन में तो क्या है आपका ये जो इय है ये प्रत्यय लगता है, और अगर हम बहुवचन में करेंगे तो हमारा प्रत्यय लगेगा आ। तो इसमें यही बताया गया है कि अप्रत्यय लगता है जब हमको ओडोलोमन, यानी लोमन जो शब्द है, लोमन शब्द से बहुत विशिष्ट अपत्य अर्थ में क्या है अप्रत्यय लगता है। और इसका जो शब्द हमको सिद्ध करना है ओडोलोमाह ओडोलोमनः अपत्यानि, यानी ये बहुवचन में है ये जो अपत्यानि है। तो इसका जो प्रकृति प्रत्यय लिखेंगे तो ओडोलोमन प्लस गंस प्लस अ, लोमनोपत्तेषु बहुस्वकारे वक्तव्य सूत्र से बहुत अर्थ में अपत्य अर्थ में अप्रत्यय लग जाता है यहाँ। फिर उसके बाद कृतद्धित समासाच्य से इस पूरे समुदाय की हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, और फिर प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से इस गंस का लोप हो जाता है, ये जो गंस है। और इसका जब लोप हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि ओडोलोमन में जो माँ के बाद अन है इस अन की भासंज्ञा हो जाती है। यचवम सूत्र से टी जो अन है इसकी भासंज्ञा हो जाएगी, और जब भासंज्ञा हो जाएगी तो फिर क्या है कि एक सूत्र है विद्यार्थियों नस्तद्धिते है, कि ये जो नस्तद्धिते सूत्र है इससे भासंज्ञक टी का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम ओडोलोम, यानी ये हलंत है तो इस ओडोलोम में आ को जोड़ देते हैं, और हमारी परिभाषा है अज्जीनम, परिभाषा है हमारी अज्जीनम परेण संयोज्यम। तो इस परिभाषा से क्या है ओडोलोम को जोड़ देंगे, संयोग कर देंगे, और फिर ओडोलोमाह विभक्ति कार्य करने पर आपका रूप सिद्ध हो जाता है ओडोलोमाह। तो इस प्रकार से जो हमारा ये वार्तिक है ये किसकी सिद्धि करता है, बहुवचन के शब्द की सिद्धि करता है। अब इसके बाद यहाँ जब हम देखते हैं तो एक ये जो नस्तद्धिते सूत्र है इसका अर्थ है नांत कहते हैं जिसके अंत में नकार हो। नांत किसको कहेंगे, जिसके अंत में नकार हो। भासंज्ञक टी का तद्धित प्रत्यय परे होने पर लोप हो जाता है, यानी अगर किसी के पीछे तद्धित प्रत्यय लग रहा है, जैसे आपने देखा ये जो आ है ये तद्धित प्रत्यय है, और ओडोलोमन में जो माँ में आ और ना है जो अन है, तो अन की क्या हो जाती है, इस टी की भासंज्ञा हो जाती है। जो टी पढ़ा है आपने, ये टी का तात्पर्य क्या होता है, अचो अंत्यादि टी, ये सूत्र पढ़ा है आपने। तो अचो अंत्यादि टी के अनुसार ये जो अन है इसकी भासंज्ञा हो जाएगी, और भासंज्ञा होकर के जो अन है इस पूरे अन का लोप हो जाता है, किससे, नस्तद्धिते सूत्र से।
और जब ये नस तद्धिते सूत्र है, इससे जब लोप हो जाएगा तो फिर आपकी सिद्धि पूर्ण हो जाएगी। कौन सी? ओडोलोमाह। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी ये जो 2 सिद्धियां हैं पूर्ण हो जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों, आगे फिर पुनः प्रस्तुत होंगे आपके लिए व्याकरण की सिद्धियां लेकर के। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।